Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 mathematics subject chapter number 5 arithmetic progress. In last lecture I have completed exercise number 5.3. Today I will explain exercise number 5.4. This is the last exercise of this chapter. So let's start. These exercise are not from the examination point of view. ओके तो ये जो एक्सरसाइज है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ओनली नॉलेज के लिए है. तो विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कब आएगा? नेगेटिव टर्म यानी क्या होगा? लेस देन 0. ओके तो फाइंड फॉर AN लेस देन 0 फॉर द गिवन AP 121, 117, 113. A इज इक्वल टू क्या है? 121. D क्या है? तो -4. लेट्स nth टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो यानी N1 AN लेस देन 0. तो A प्लस N-1 D लेस देन 0. A की वैल्यू 121, N-1, D की वैल्यू -4 लेस देन 0. 121 ये है -4 और N-1. ओके ये क्या किया है? तो हमने ये जो है 121 ओके और ये जो 4 और -1 उसको क्या आ गया? उस साइड है, तो उस साइड है तो सिंबल क्या हो जाएगी? चेंज हो गया. ओके तो 121 को क्या किया? 4 से डिवीजन ला दिया तो क्या होगा? N-1. तो n की वैल्यू क्या हुई? 125/4. दैट मीन्स n इज क्या हो गया? ये n की वैल्यू ये 125/4 यानी 31 1/2 यानी 31 और 1.1/4 थे तो दैट मीन्स 32. तो अगर 32 जो है वो पहला क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा. तो हेंस 32 टर्म ऑफ द टर्म AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नाउ सी द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म AP ऑफ ए टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6. तो यहाँ पर द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, सम यानी प्लस. तो फर्स्ट जो थर्ड एंड सेवन्थ जो टर्म है उसका सम, उसका प्लस कितना होता है? 6. ओके और उसका प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई होता है 8. ओके नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म और AP. तो कुछ भी करने के लिए हमको पहले A और D चाहिए. तो ये हमें दो टर्म दिए, उसका सम दिया है और प्रोडक्ट दिया, तो उससे हमें पहले A और D फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर द गिवन AP लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस D वी हैव टू फाइंड आउट. तो AN इज इक्वल टू A प्लस -1/D. तो A3 थर्ड टर्म क्या है? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और सेवन्थ टर्म क्या है? A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D. ओके तो दैट मीन्स दोनों का सम किया है. तो A3 प्लस A7 इज इक्वल टू, अगर दोनों करते हैं तो आंसर क्या आता है? 6 अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. अभी A प्लस 2D और A प्लस 6D दोनों का सम कितना है? 6 से. दोनों का सम कितना है? 6 से. तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6. तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3. तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D. इसको 1 इक्वेशन दो. अभी प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 8. तो प्रोडक्ट से हमें फॉर्मूला बनेगा. तो ये फॉर्मूला बनाया 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8. ओके उसके बाद 3 माइनस 2D और 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8. तो 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर. तो D स्क्वायर इज इक्वल 1/4. तो D की वैल्यू मिली 1/2. D वैल्यू माइनस, ओके यानी प्लस था तो वो क्या हो जाएगा? यानी प्लस और माइनस. तो D की वैल्यू 1/2 हो सकती है या D की वैल्यू -1/2 होती है. ओके नाउ ऑफ D 1/2 अगर 1/2 है. ओके तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4 D की वैल्यू 1/2 तो क्या मिलेगी? 1. ओके अभी D की वैल्यू 1/2 से की. इस तरह -1/2 से भी करने तो पहले 1/2 से किए. तो SN फाइंड आउट कर. तो SN इज इक्वल टू N/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो a16 फाइंड आउट करना है, तो 16/2, तो 2 प्लस 16 माइनस 1 1/2, a16 इज इक्वल टू 8, ओके। और 2 प्लस 15/2, तो a16 8 मल्टीप्लाई 19/2, 2 से डिवीजन करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 19 यानी 76। नाउ अभी सपोज के d इक्वल टू -1 आ गए, तो हमें क्या मिला, तो a16 क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ओके। थस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 76 और 20, ओके। तो इस तरह से ये जो सम है वो आपको ओनली नॉलेज के लिए है। आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि एग्ज़ाम में आने का चांसेस नहीं है, ओके फ्रेंड्स। सो और एक सम देख लेते हैं कि सी द फोर्थ सम, द हाउस ऑफ द रो आर, द हाउसेस ऑफ रो, एक रो में हाउस है आर, नंबर्स consequently from 1 to 49 है, so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the houses number x is equal to the sum of the number of the houses following the, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर हिंट दिए कि x माइनस 1 इज इक्वल टू s49 माइनस एस एक्स। तो वी नो द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2। ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, काउंट करना है अकॉर्डिंग टू डेटा। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से टोटल 49 है, तो लास्ट में 49 तक आ जाएगा। तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x डिवाइड 2, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या 1 + 2 प्लस करेंगे 49 तक होगा, ओके। तो एडिंग और सब्सट्रेटिंग, ओके, एडिंग एंड सब्सट्रेटिंग करेंगे तो x माइनस 1 x डिवाइड 2 इज इक्वल 49 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइड 2, तो फॉर्मूला बनेंगे x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 49 मल्टीप्लाई 50, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2x² इज इक्वल 49 मल्टीप्लाई 50, x² की वैल्यू 49 और 25, तो s इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, ओके। x की वैल्यू कितना 70, 7 मल्टीप्लाई यानी x इज इक्वल टू 35, तो थस द वैल्यू ऑफ x इज 35, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो सम है ये आपका यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके कुछ MCQ दिए हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। जैसे ट्रू फॉल्स है, फॉर एन AP द फर्स्ट टर्म कैन नेवर बी जीरो, जो AP उसकी फर्स्ट टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल है, तो फॉल्स है, यानी फर्स्ट टर्म जीरो हो भी सकती है, ओके। सेकंड, फॉर एन AP द कॉमन डिफरेंस कैन नेवर बी जीरो, तो जो कॉमन डिफरेंस है फॉर एन AP कॉमन डिफरेंस कैन नेवर बी जीरो, तो ये भी सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। थर्ड है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n+1 डिवाइड 2, तो ये ट्रू है। फॉर एन AP इफ Sn इज इक्वल टू 5n² माइनस 3n देन an इज इक्वल टू 10n माइनस n 8, तो ये ट्रू है। और लास्ट, फॉर एन AP फॉर विच द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव इट इज़ पॉसिबल दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म एंड द फर्स्ट nth टर्म आर इक्वल, तो वो ट्रू है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 10 में कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।